ये आज मेरे ख़्याल में इस मुल्क की जमहूरियत के लिए काला दिन है, जब हम इस मुल्क को कहते हैं सबसे बड़ी जमहूरियत है हिंदुस्तान, और यहाँ का अपोजिशन लीडर उसके साथ इस किस्म का सलूक किया जाए। हमें लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी इस मुल्क को बनाना, रिपब्लिक बनाना चाहती है। वो यहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ख़त्म करके वो अपने एजेंडे पे इस मुल्क को चलाना चाहती है। वो जो जमहूरियत है, जमहूरियत को दरकिनार करके ख़त्म करके यहाँ एक ही जमात का काम जो है निज़ाम बनाना चाहती है, यानी बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहती है। इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती राहुल गांधी के समर्थन में क्या कुछ बोल जाती हैं, ये उनको ही पता नहीं लगता है। महबूबा मुफ्ती राहुल गांधी का जमकर समर्थन करती है और इस बीच जो है मीडिया से बातचीत भी करती हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज में। दर्शकों, आपको बता दें कि यहाँ पर महबूबा मुफ्ती कहीं ना कहीं राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में नजर आई थी, और इसके साथ ही बड़ा कयास लगाया जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से महबूबा मुफ्ती को आगे रखेगी और महबूबा मुफ्ती को हो सकता है कि CM फेस भी बना दे। और इसको लेकर जब राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से यहाँ पर जो है राहत नहीं मिलती है, यानी कि उनकी सजा में कोई छूट नहीं दी जाती है, तब यहाँ पर जमकर जो है महबूबा मुफ्ती बातचीत करती है और राहुल गांधी का समर्थन करती है। आखिर क्या कुछ महबूबा मुफ्ती बोलती है, आप खुद ही सुनिए। ये आज मेरे ख्याल में इस मुल्क की जमहूरियत के लिए काला दिन है, जब हम इस मुल्क को कहते हैं सबसे बड़ी जमहूरियत है हिंदुस्तान, और यहाँ का अपोजिशन लीडर उसके साथ इस किस्म का सलूक किया जाए। हमें लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी इस मुल्क को बनाना, रिपब्लिक बनाना चाहती है। वो यहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ख़त्म करके वो अपने एजेंडे पे इस मुल्क को चलाना चाहती है। वो जो जमहूरियत है, जमहूरियत को दरकिनार करके ख़त्म करके यहाँ एक ही जमात का काम जो है निज़ाम बनाना चाहती है, यानी बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहती है। इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो आपने देखा कि केजरीवाल जी को बुलाया गया, उसके बाद जो मनीष सिसोदिया हो या कविता हो या बाकी जितने भी लोग हैं जो जेलों में ईडी के वजह से, CBI की वजह से या तो जेलों में ऑलरेडी बंद है या बंद होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का जो आज जजमेंट है, ये पूरी जो अपोजिशन है उसको एक मैसेज दिया जा रहा है कि आप यू फॉल इन लाइन, अदरवाइज़ आप सबको जेल के अंदर बंद कर देंगे। और ऐसे में मुझे लगता है कि एक ही लोगों की उम्मीद है, वो है अदालतें। और ऐसे में अदालतों का रोल जो है कहीं ना कहीं उस पर एक निशानिया सवाल है, क्योंकि कई ऐसे केसेस हैं। देखिए 370 को देखिए कितने सालों से अदालत के सामने पड़ा हुआ है, अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हो रही। इसी तरह बिल्किस बानो, जिसके रेपिस्ट खुलेआम घूम रहे हैं और उसके केस की भी सुनवाई नहीं हो रही है। मगर यहाँ से देखिए राहुल गांधी के केस की दिन ब दिन इतना फास्ट ट्रैक पे सुनवाई हो रही है और फैसला भी आ गया है। कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो राहुल गांधी एक मजबूत चेहरा अपोजिशन का बन के सामने उभर के आए हैं, उस वजह से बीजेपी खौफजदा हो गई है। इसलिए वो चाहती है कि ये मुल्क जो है अपोजिशन से बिल्कुल ख़त्म हो, अपोजिशन यहाँ ख़त्म हो जाए, यहाँ एक ही जमात का जो है रूल चलता रहे। पर मुझे उम्मीद है जिस तरह यहाँ के लोगों ने 1947 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज़ों की थी, जो यहाँ जुल्म करते थे, जो यहाँ के मुल्क को नेस नाबूद करना चाहते थे, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी और कामयाब हो गए। आज इसी तरह इस मुल्क में बीजेपी ने वेस्ट इंडियन कंपनी, उसका यहाँ जो है एक रूल नहीं कह सकते, मिस रूल, जहाँ पर कानून की बालादस्ती नहीं है, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती नहीं है, जहाँ पर जमहूरियत की बालादस्ती नहीं है, उसको कायम करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है ये इस मुल्क के लोग सामने आएंगे और उसी तरह इस वेस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भी लड़ाई लड़ेंगे, जिस तरह उन्होंने अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया था, इनको भी नेस नाबूद। देखिए, जहाँ तक ईद का सवाल है, ये हमारे जो पूरी हमारी उम्मा है, मुसलमान उम्मा, उनके लिए ये खुशी का दिन होता है। ईद मनाई जाती है रमज़ान के बाद, मगर कहीं ना कहीं हम जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं इस वक्त बहुत मुश्किलात से दो चार हैं। आप देखिए हमारी इक्तिसादी हालात, जानबूझ के उसको ख़राब किया गया। उसके अलावा हमारे जो हज़ारों के तादाद में हमारे नौजवान, हमारे लोग, हमारे दीनी आलिम, हमारे मजहबी रहनुमा, जिसमें दाऊदी साहब को ले लीजिए आप, मुश्ताक वीरी को ले लीजिए आप,
आप ये जो है गाजी नदवी को ले लीजिए, आप इसी तरह ये जो हैं फ़हीम मोहम्मद, रमज़ान और भी कई ऐसे लोग हैं जो जेलों में कई काफ़ी देर से बंद हैं। तो जो जिन लोगों के लोग जो जेलों में हैं वो क्या ईद मनाएंगे? और जो इक्तिसादी तौर पे जो यहाँ हो रहा है इस वक्त, जो एक स्ट्राइक होती है हमारी इक्तिसादियात पे, जिस तरह हमारे दुकानदारों को नुकसान हो रहा है, हमारे बिज़नेस को नुकसान हो रहा है, हमारे फ्रूट को नुकसान किया गया हमारा, तो उस वजह से हमारी सोसाइटी में काफ़ी ऐसे लोग हैं इस वक्त जिनकी मदद करने की ज़रूरत है। और मैं उम्मीद करती हूँ और अपील करती हूँ अपने लोगों को कि जितना भी हो सके आपके दाएं बाएं जितने भी लोग हैं जो मोहताज हैं इस वक्त, उनकी मदद करें तो असली ईद वही होगी। तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि महबूबा मुफ्ती ने तमाम सवाल खड़े कर दिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी के राजनीतिक करियर का होगा क्या? राहुल गांधी अब 8 साल तक कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके पहले क्या राहुल गांधी तमाम विकल्पों को अपनाएंगे? पहला विकल्प राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, दूसरा विकल्प यहां पर यह है कि आप विश्वास प्रस्ताव पारित कर दो, और तीसरा विकल्प यह है कि आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ। लेकिन महबूबा मुफ्ती सहित ऐसे तमाम नेता हैं जो राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं। अब देखना यह होगा कि यहां पर जो है महबूबा मुफ्ती की बातों को सुनकर राहुल गांधी पर क्या असर पड़ता है, और यहां पर केंद्र की सरकार किस तरीके से जो है महबूबा मुफ्ती को घेरती होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।